आपने देखा कि अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आके सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे एचपीएससी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आज मिला हमसे, जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर्स का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, जो एचपीएससी के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। आपने देखा कि अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आके सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे एचपीएससी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आज मिला हमसे, जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर्स का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, जो एचपीएससी के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है।